चाहत स्कूल पहुंची और बस से उतरकर अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगी। उसने सोच रखा था कि अब वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी और कहीं नहीं। ना ही मिहिर के बारे में कुछ सोचेगी और ना ही उसके ख्यालों में खोई रहेगी। इन्हीं सब ख्यालों में गुम चाहत अपने रास्ते से जा रही थी कि अचानक उसे सामने से मिहिर आता हुआ नजर आया। उसने जैसे ही मिहिर को देखा, उसे कल रात पार्टी में हुआ सारा वाकया याद आ गया कि कैसे वो मिहिर के इतने करीब खड़ी होकर उसके साथ डांस कर रही थी, कैसे वो उसकी आंखों में डूब चुकी थी और कैसे मिहिर ने उसे कमर से पकड़ रखा था। जब चाहत के दिमाग में ये सब ख्याल आए, चाहत के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई और जो कुछ भी उसने तय किया था वो सब गुम होता नजर आ रहा था। फिर चाहत को वो पल याद आया जब वो मिहिर से अपने दिल की बात कहने वाली थी और फिर उसके होंठों की मुस्कान वहीं छुप गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सीधे अपने रास्ते चलते रहे या फिर रास्ता बदलकर कोई और रास्ता पकड़ ले। चाहत के दिमाग में ये बातें चल रही थी पर उसके कदम आगे बढ़ने से नहीं रुक रहे थे। मिहिर ने चाहत को सामने से आते हुए देखा और उसे भी रात की सारी बातें याद आ गई। उसने सोचा कि उसे चाहत से कल रात के बारे में पूछना चाहिए। जैसे ही मिहिर चाहत के पास पहुंचा, उसने कहा, चाहत सुनो, तुम कल मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना, और फिर अचानक गेम को अधूरा छोड़कर वहां से चली क्यों गई? चाहत वहां रुक गई और फिर उसने मिहिर की तरफ देखा। उसके चेहरे को देखकर चाहत का दिल पिघलने लगा और उसे लगा कि वो उसे सब सच सच बता दे, पर फिर उसका दिमाग उसके दिल पे हावी हुआ और उसने तय किया कि वो मिहिर को सच नहीं बताएगी। उसने मिहिर से कहा, हाँ, उस वक्त मैं तुमसे यही कहना चाहती थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मैं गेम पूरा नहीं कर सकती और अपने घर जाना चाहती हूँ। मिहिर को चाहत की बात पर भरोसा था और फिर उसने पूछा, अच्छा ऐसी बात है, तो अभी कैसी है तुम्हारी तबीयत, तुम ठीक हो? चाहत ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मिहिर ने फिर बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मेरे पास गाड़ी थी, मैं तुमको छोड़ देता घर तक। तबीयत ठीक नहीं थी और तुम अकेले निकल गई। चाहत ने जवाब दिया, नहीं, लतिका थी ना मेरे साथ, और इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी, बस गाने बहुत जोर से चल रहे थे ना, तो मेरा सर दुखने लग गया था। ये कहकर चाहत वहां से निकल गई। वो और ज्यादा देर मिहिर से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो सच ना बोल दे। अब इम्तिहान करीब थे। स्कूल में पहले जितनी हलचल नहीं थी। लोग प्लेग्राउंड और गार्डन की जगह क्लास या फिर लाइब्रेरी में दिखाई पड़ते थे। कोई अकेला बैठकर किसी कोने में पढ़ाई कर रहा होता तो कुछ लोग साथ बैठकर एक दूसरे की मदद करते करते पढ़ाई कर रहे थे, पर सबके चेहरे पे इम्तिहान का डर साफ दिखाई पड़ रहा था। चाहत और लतिका भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी क्लास में और पढ़ाई में देते। जब खाली वक्त होता तब दोनों लाइब्रेरी में या गार्डन में जाके पढ़ाई किया करते। क्योंकि मिहिर 11th क्लास में था, उसे पढ़ाई का ज्यादा डर नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता और अपने स्पोर्ट्स पर ध्यान देता और बाकी जो वक्त बचता उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता। फिर एग्जाम्स के दिन आए। चाहत और लतिका एग्जाम हॉल के बाहर बैठे अपनी अपनी किताबों में गुम थे। सामने से मिहिर आया और उसने कहा, लतिका, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, और चाहत आपको भी ऑल द बेस्ट। लतिका ने उसे थैंक यू कहा, पर चाहत के मुंह से उस वक्त खुशी की वजह से कुछ नहीं निकला। मिहिर वहां से चला गया। चाहत को पता था कि अब उसका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। आखिर मिहिर ने उसे ऑल द बेस्ट कहा है। दिन गुजरने लगे और फिर आया एग्जाम का आखिरी दिन। वो दिन जिसके बारे में चाहत सोचना भी नहीं चाहती थी। वो दिन जब उसे ये स्कूल छोड़ के जाना था जहाँ पर उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 12 साल बिताए थे। वो दोस्त जो उसके लिए एक बहन से बढ़कर थी और 12 साल में जितना लतिका ने उसे प्यार दिया था शायद उतना कोई सगी बहन भी ना दे पाती। उसे दूर जाना था उस इंसान से जिसके होने से वो प्यार जैसे खूबसूरत एहसास को महसूस कर पाई। उसका पहला प्यार, मिहिर। एग्जाम का आखिरी दिन था और वो चाहत और लतिका का इस स्कूल में भी आखिरी दिन था। उसके बाद शायद वो कभी वापस स्कूल आते, पर बस कागजी कामों की वजह से। चाहत जानती थी कि अगर वो लतिका को जाते वक्त देखेगी तो अपने आंसू रोक नहीं पाएगी। उसका दिमाग कह रहा था कि वो लतिका से मिले बिना, कुछ कहे बिना ही चली जाए,
पर उसका दिल जानता था कि वो ऐसा नहीं करेगी। अपनी इतनी खास दोस्त को बिना अलविदा कहे वो जा ही नहीं सकती। वो एक बेंच पर बैठे अपने ख्यालों में गुम थी और अचानक से उसे लतिका की आवाज़ आई। तुम यहाँ बैठी हो और मैंने तुम्हें पूरे स्कूल में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कहीं मुझसे छुप तो नहीं रही थी ना? चाहत ने लतिका की तरफ देखा और उसे इशारा करते हुए बेंच पर बैठने को कहा और फिर उससे पूछा, निकल रही हो तुम? चाहत ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कहा, इसलिए तो तुम्हें ढूंढ रही थी। आखिरी बार तुम्हें ठीक से अलविदा तो कह लूं, तुम्हें जी भर के गले तो लगा लूं। ये कह के लतिका ने चाहत को जोर से गले लगा लिया और फिर दोनों दोस्त एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे और उस जगह पर बस सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लतिका ने अपने आंसू पोंछे और फिर अपने मजाकिया अंदाज में कहा, चलो चलो बहुत हो गया, कोई हमें देखेगा तो क्या सोचेगा, और वैसे भी हम मर नहीं रहे हैं। हमें जब भी वक्त मिलेगा हम दोनों एक दूसरे से मिल लिया करेंगे। और तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रही हो? तुम्हें भी तो जाना है ना? चाहत ने कहा, हाँ बस जाने ही वाली थी, फिर सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठकर स्कूल को जी भर के देख लूँ, सारी यादें अपने मन में समेट लूँ, फिर जाने कब आना हो यहाँ वापस। तुम भूलना मत मुझे, समझी? जब तक हम दूसरे कॉलेजेस में नहीं चले जाती घर आके मुझसे मिलती रहना और घर के फ़ोन पे कॉल भी करती रहना। लतिका ने कहा, हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, अब चलो चलें। चाहत ने लतिका को एक बार फिर से जोर से गले लगाया और उससे कहा, तुम चलो मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ। और फिर लतिका वहाँ से चली गई। वो बार बार चाहत को पलट पलट कर देख रही थी और हाथ से अलविदा का इशारा कर रही थी, जब तक चाहत उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। और इसी तरह अपने आंखों में आंसू लिए दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को अलविदा कह दिया। चाहत ने लतिका को तो अलविदा कह दिया था, अब उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि जाने से पहले क्या उसे मिहिर से मिलना चाहिए। अगर मिलने पर वो खुद को संभाल नहीं पाई और मिहिर के सामने टूटकर रोने लगी तो कहीं वो दोबारा उसे न देख पाने के गम में उससे अपने दिल की बात ना कह बैठे। ये सारे ख्याल उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे और वो बेंच पर बैठी हुई थी। लंच ब्रेक का वक्त था और अचानक उसकी नज़र मिहिर पर पड़ी जो एक बेंच पर बैठा हुआ था। और फिर मिहिर के चेहरे को देखकर उसे अपने सारे जवाब मिल गए। उसे पता था कि आज ये आखिरी दिन है जब वो इस खूबसूरत चेहरे को देख पाएगी। वो आई और उसने मिहिर को आवाज़ लगाई और मिहिर ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है चाहत मिहिर से अब क्या कहेगी? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।